तेनालीरामा दरबारी कैसे बना? विजयनगर आने से पूर्व तेनालीरामा एक छोटे से गांव में रहता था। वो न सिर्फ अपने गांव वकील आसपास के गांव में भी कवि के रूप में प्रसिद्ध था। उसकी इच्छा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में स्थान पाने की थी। एक दिन विजयनगर के राजगुरु तथाचारी तेनाली के गांव में आया। तेनाली ने राजगुरु से भेंट करने का निश्चय किया, क्योंकि उससे विश्वास था कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कोई पद पाने में राजगुरु उसकी सहायता करेंगे। राजा कृष्णदेव राय कला और कलाकारियों को संरक्षण देने के लिए प्रसिद्ध थे। राजगुरु के पास पहुंचकर तेनाली ने उससे अपनी कविताएं सुनने की आग्रह किया। राजगुरु तेनाली की कविताएं सुनकर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन जब तेनाली ने उससे आग्रह किया कि वो उसे राजा के दरबार में ले चले, तो तेनाली के साथ उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तेनाली को टालने के लिए उन्हें कहा, मैं सही समय पर तुम्हें सूचित करके राजधानी बुला लूंगा। तेनाली राजगुरु के बात पर विश्वास करके घर लौट आया, लेकिन कई हफ्ते गुजर जाने के बाद भी जब राजगुरु की ओर कोई संदेश नहीं आया, तब तेनाली ने स्वयं अपने परिवार के साथ विजयनगर जाने का निश्चय किया। परंतु जब वो राजगुरु से मिलने उनके निवास पर जा पहुंचा, तो उन्हें अपने अंगरक्षियों को उससे घर से धक्का मारकर निकलने का आदेश दिया। अपमानित तेनाली ने निश्चय किया कि वो एक दिन राजगुरु को उसके कृत्य का सबक अवश्य दिखाएगा। फिर वो अकेले ही राजा के दरबार में जा पहुंचा। उस समय दरबार में एक जादूगर अपने करतब दिखा रहा था। उसके करतब देखकर सभी दरबारी चकित थे। सारे जादू दिखाने के बाद वो राजा से बोला, महाराज, आपके दरबार में कोई भी मेरा जैसा करतब नहीं दिखा सकता। वो सुनने के बाद भी किसी दरबारी ने उस जादूगर की चुनौती स्वीकार नहीं की। वहाँ तक कि अपनी चमत्कारियों की ढींग हाँकने वाले राजगुरु भी चुपचाप बैठे थे। चतुर तेनाली ने स्थिति का लाभ उठाने का निश्चय किया। वो राजा से संबोधित होते हुए बोला, मैं इस जादूगर की चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं उससे पराजित करूँगा। राजा ने उससे कहा, मैं तुम्हारे आत्मविश्वास से प्रभावित हूँ, लेकिन याद रखना, यदि तुम पराजित हुए तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। जीतने पर तुम्हें उचित पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। तेनाली ने राजा से बालू से भरे एक थैले की व्यवस्था करने का आग्रह किया। फिर वो जादूगर से बोला, मैं अपनी आंखें बंद करके वो जादू दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें वो जादू आंखें खोलकर दिखाना होगा। जादूगर ने तेनाली की शर्त तुरंत स्वीकार कर ली। वो मन ही मन तेनाली की मूर्खता पर हंसा। तेनाली ने अपने थैले से कुछ बालू निकालकर अपनी बंद आंखों पर डाली। फिर वो जादूगर की ओर थैले बढ़ाते हुए बोला, अब यह चमत्कार तुम करके दिखाओ। भला जादूगर खुली आंखों पर बालू कैसे डालता? उससे अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़ी। अब तो राजा सहित सभी दरबारी तेनाली का जादू देखकर हंसने लगी। उसके बाद राजा ने प्रसन्न होकर तेनाली से कहा, युवक, आज से तुम भी
हमारे दरबारी होगे। मेरे दरबार में तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्तियों की ही आवश्यकता है। फिर तेनाली विजयनगर में ही रहने लगा।